नमस्कार, आदाब। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास कार्यक्रम काव्यांजलि में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हूं सुनीता पटेल और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस खास महफिल में कविताओं के रंग सजते हैं, शायरी का अंदाज़े बयां होता है और साथ ही साहित्य का एक अनूठा संगम यहां नजर आता है। तो आइए आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे साहित्य रत्नों से जो हमने मध्य प्रदेश के कोने कोने से दूरदर्शन केंद्र भोपाल में बुलवाए हैं। और देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि जब कविता की महफिल सजती है तो एक बात ही अलग होती है। तो आइए कौन कौन से साहित्य रत्न हमारे बीच आज इस काव्यांजलि की महफिल में आए हुए हैं, एक छोटा सा परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं बीना की धरती से नरेंद्र कुमार जैन जी। आप समसामयिक विषयों में काव्य पाठ करते हैं। नरेंद्र कुमार जैन जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और अगले क्रम में मैं आपका परिचय करवाना चाहती हूँ एक ऐसी वाणी जो कि नारी शक्ति की बात करती हैं, देशभक्ति की बात करती हैं। इंदौर से आई हैं कविता चौहान जी। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे बीच एक वरिष्ठ कवि हैं, महाकवि उमा शंकर उमेश जी, पृथ्वीपुर निमाड़ से हमारे बीच आए हुए हैं और निमाड़ी की धरती से अपनी सुंदर कविताएं और काव्य सृजन लेकर आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और अगले क्रम में मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूं, डॉक्टर बी.डी. पाठक जी। आप श्रृंगार की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, आप सागर से हमारे बीच हैं। सर, बहुत स्वागत है। और एक और शायर हमारे बीच मौजूद हैं जो कि जिनका तकल्लुस होता है शाहपुरी, सागर शाहपुर से हमारे बीच हैं आप अमीन अली शाहपुरी जी। बहुत बेहतरीन शायरी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमीन जी आपका। और अगले क्रम में मैं जिनसे आपको रूबरू कराने जा रही हूं, हमारे बीच यशवंत चौहान जी हैं जो कि राजगढ़ से हमारे बीच हैं और अपनी ओजस्वी वाणी के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और चलिए अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे बीच घनश्याम गिरी गोस्वामी जी हैं। आप बुधनी से हमारे बीच हैं और बुंदेली की सुंदर बोली में वो बात करते हैं और समसामयिक विषयों पर भी अपनी कविताओं का सृजन करते हैं। साथ ही हमारे बीच एक और वरिष्ठ कवि मौजूद हैं जिनका नाम होता है मदन गोपाल मार्तंड जी। आप राजधानी भोपाल से ही हैं और आप अपनी ओजस्वी वाणी के लिए जाने जाते हैं। तो आप सभी कवियों का मैं सुनीता पटेल एक बार फिर पुनः पुनः अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि कविता की जब महफिल सजती है तो सबसे पहले आराधना होती है सुरों की देवी और वीणा वादिनी जिनको कहा जाता है, श्वेत वस्त्रा जिसको कहा जाता है, माँ शारदे की हम वंदना करते हैं। और आइए चार पंक्तियां उनको समर्पित करती हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए और सारी दुनिया हो सकती है आपकी, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो आइए इस क्रम में ज्यादा देर मैं विलंब नहीं करूंगी आपके और कवियों के बीच। और पहला नाम मैं जो लेना चाह रही हूं, चार पंक्तियों से उनको आमंत्रित करना चाहती हूं कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। तो उतनी ही मीठी वो बात करते हैं, उतनी ही मीठी कविताएं कहते हैं आदरणीय नरेंद्र कुमार जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद लाइनें आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। इस देश की माटी के संग संग सबको प्रणाम मैं करता हूँ। आदेश हुआ है अब मुझको कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। गलती हो सकती है मुझसे, गलती हो सकती है मुझसे, क्षमा मुझे तुम कर देना। नया कवि होने के नाते ध्यान तुम इस पर ना देना। अच्छा, क्या बात है, वाह, बहुत बहुत बढ़िया। मेरी पहली कविता का शीर्षक है गरीब माँ का बेटा। सुनिएगा इसको। गरीब माँ का बेटा हूँ, वह राजा कह के बुलाती है, मुझको खुशियाँ देती है और माँ तकलीफ उठाती है। क्या बात। ऐसी प्यारी माता का मैं अनंत बार गुणगान करूँ, ऐसी प्यारी माता का मैं अनंत बार गुणगान करूँ। शब्द नहीं है कहने को, कैसे उसका बखान करूं। सिर में जरा भी दर्द हुआ, सिर में जरा भी दर्द हुआ, वह सारी रात न सोती है। मेरी माता चांदी सोना, सचमुच हीरा मोती है। कपड़े धोए, बर्तन मांजे, रूखी रोटी वह खाती है। माता सादा भोजन करती, मुझको खीर खिलाती है। जहाँ तक मैंने पढ़ना चाहा, जहाँ तक मैंने पढ़ना चाहा, कभी ना उसने मना किया। अनपढ़ रहे ना उसका बेटा, ऐसा अनुपम काम किया। ऐसी प्यारी माता को मैं नमन हृदय से करता हूँ।
ऐसी प्यारी माता को मैं नमन हृदय से करता हूँ। उपकार कभी ना माँ का भूलूं, यही प्रार्थना करता हूँ। एक निवेदन आपसे हाथ जोड़कर करना है, जो भी माँ ने प्यार दिया वापस ज़्यादा करना है। लाख दुआएं मिलेंगी माँ की, नेक इंसान कहलावेंगे। दिन में होली, रात दिवाली, हर दिन इसे मनाएंगे, हर दिन इसे मनाएंगे। दूसरी कविता और सुन लीजिए, जिसका शीर्षक है बागवान को देखकर। बागवान को देख कर मन में आया विचार, नहीं भरोसा रूम का, कहाँ लगता परिवार। बागवान को देख कर मन में आया विचार, नहीं भरोसा रूम का, कहाँ लगता परिवार। यही सोच कर हमने भी दिल में किया विचार, अंतिम सांसों तक करूं अपना कारोबार। खबरें खूब सुनी हमने, झूठी नहीं कहानी है। वृद्धाश्रम में जाकर देखो, उनकी स्वयं जुबानी है। कम मिलते हैं आज्ञाकारी, जिनके नेक विचार। अंतिम सांसों तक करूं अपना कारोबार। कभी भरोसा नहीं करो, देंगे अपना साथ। बूढ़ापन आ जाते ही नहीं लगाते हाथ। खुद की दौलत भी हुई अपने लिए बेकार। अंतिम सांसों तक करूं अपना कारोबार। सब बच्चों को खूब पढ़ाया, खून पसीना बहुत बहाया। आखिर जाकर के हमने मानी अपनी हार। अंतिम सांसों तक करूं अपना कारोबार। अपना कारोबार। एक दो मुक्तक सुना के एंड कर दूंगा मैं बात को। दुखियों के दुख को मिटा के तो देखो, मरहम उनके जख्मों पे लगा के तो देखो। अमन का समुंदर दिखेगा हृदय में, जरा इस नुस्खे को आजमा के तो देखो। गुनगुनाते रहो, गीत गाते रहो, सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। 7 दिन की मिली है हमें जिंदगी। मुस्कुराते रहो। धन्यवाद। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जी हाँ, यही जीवन का फलसफा भी है कि हंसते रहिए चाहे हाल कुछ भी हो, क्योंकि जीवन सब में जो समय होता है वो हमेशा बदलता रहता है। और यही आदरणीय जैन साहब ने संदेश भी दिया है। तो आइए अब मैं एक ऐसी वाणी को आवाज देना चाहती हूँ, एक स्वर परिवर्तन करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि जब नारी श्रृंगार करती है तो हाथों में चूड़ियां पहनती है, और जब बात होती है देश की आन बान और शान की, तो वो तलवार भी हाथों में धारण करना जानती है। तब 4 पंक्तियों से कविता जी जो कि इंदौर से हमारे बीच आई हैं, उनको आमंत्रित करना चाहती हूं कि घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है। घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है। मिले जब दादे अपनों की कलम आभार लिखती है। जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर आए, जो मेरे राष्ट्र का सम्मान खतरे में नजर आए,
बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है। तो आमंत्रित करना चाहती हूँ ऐसी ही ओजस्वी वाणी को। कविता चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। माँ शारदे को नमन करते हुए देश के लिए एक कविता समर्पित करना चाहती हूँ। स्वागत। धन्यवाद। वतन पुकारता। तुम्हें वतन पुकारता, तुम्हें चमन दुलारता, तुम्हें वतन पुकारता, तुम्हें चमन दुलारता। वीर सपूत तुम, नौजवान तुम, वीर सपूत तुम, नौजवान तुम। आगे बढ़ो, रुकना न तुम, झुकना न तुम। कर्म पथ दुलारता, तुम्हें वतन पुकारता, कर्म पथ दुलारता, तुम्हें वतन पुकारता। लक्ष्य को भेदना, बाधा को छेदना, लक्ष्य को भेदना, बाधा को छेदना। सिंह सा हुंकारता, भय से न कांपता, सिंह सा हुंकारता, भय से न कांपता। तुम्हें वतन पुकारता, तुम्हें चमन दुलारता। सूरज सा चमकना, बिजली सा दहकना, सूरज सा चमकना, बिजली सा दहकना। पराजय से न हारता, विजय पथ सराहता, पराजय से न हारता, विजय पथ सराहता। तुम्हें वतन पुकारता, तुम्हें चमन दुलारता, तुम्हें वतन पुकारता, तुम्हें चमन दुलारता। इसी क्रम में मेरी दूसरी कविता। स्वागत स्वागत। तिरंगा। विश्वास तिरंगा है, एक आस तिरंगा है, विश्वास तिरंगा है, एक आस तिरंगा है। सम्मान तिरंगा है, हमारी आन तिरंगा है। वीर सपूतों ने दी कुर्बानी, लिख दी खून से नई कहानी। वीर सपूतों ने दी कुर्बानी, लिख दी खून से नई कहानी। बलिदान तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। भारत माँ की आंखों के तारों, याद सदा ये रखना तुम। भारत माँ की आंखों के तारों, याद सदा ये रखना तुम। अन्याय जुल्म के आगे देखो कभी न झुकना तुम। साहस हिम्मत की ताकत ही देश का मान बढ़ाएगी, साहस हिम्मत की ताकत ही देश का मान बढ़ाएगी। फौलादी बाहें तेरी दुश्मन को मौत की नींद सुलाएगी। बहुत बढ़िया। हर एक वीर की शहादत तो खाली नहीं जाएगी, हर एक वीर की शहादत तो खाली नहीं जाएगी। भारत माँ की गोद में लेटे हर बेटे की याद दिलाएगी। एक याद तिरंगा है, बलिदान तिरंगा है, विश्वास तिरंगा है, एक आस तिरंगा है, विश्वास तिरंगा है, एक आस तिरंगा है। बहुत खूब। तो तिरंगे की आन बान और शान का प्रतीक ये सुंदर सा गीत कविता चौहान जी, जो कि इंदौर से हमारे बीच आई और बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। और ऐसी ही वाणी अगर हर भारतीय नारी की हो, निश्चित तौर पर भारत के तिरंगे की शान यूं ही बनी रहेगी। बहुत सुंदर कविता जी। और चलिए अगले क्रम में अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे बीच एक ऐसे वट वृक्ष हैं कविता के, साहित्य के, जिन्हें सुनना हमारा सौभाग्य होगा। हमारे बीच महाकवि उमा शंकर उमेश जी पृथ्वीपुर निमाड़ी से हमारे बीच हैं। बुंदेली की बात करते हैं, श्रृंगार की कविताएं पढ़ते हैं और हम अपने बुजुर्गों के लिए चार पंक्तियां उनके शान में समर्पित करना चाहते हैं कि कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है, कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है। शायरी में शायर की आत्मा जरूरी है, शायरी में शायर की आत्मा जरूरी है। और छूना चाहते हो तुम कद आसमान का, गर छूना चाहते हो तुम कद आसमान का, पास में बुजुर्गों के बैठना जरूरी है, बैठना जरूरी है। मैं आमंत्रित करती हूं आप सभी की तालियों के बीच महाकवि उमा शंकर जी को। मंचस्थ विराजमान
सभी साहित्य मरीची कविगण, दूरदर्शन परिवार के सभी महानुभाव, श्रोता महानुभाव, आपके मध्य बुंदेली भाषा में चंद चौकड़ियाँ प्रस्तुत है। स्वागत। आप सभी का ध्यान अपेक्षित है। प्रथम बार जब श्री कृष्ण ने प्रेम मूर्ति राधिका जी का दर्शन किया, उस समय का क्या चित्रण है, देखिए पहली स्वागत। चौकड़ियाँ। लखतन सुध बुध बिसरी तन की, लखतन सुध बुध बिसरी तन की, ओ का छब बरन उनकी। क्या बात। लखतन सुध बुध बिसरी तन की, नौनी लगत सलोनी सूरत, नौनी लगत सलोनी सूरत, लली लाडली धन की। लखतन सुध बुध बिसरी तन की, क्या बात। रुचि रुचि रचो कौन विधनाने, रुचि रुचि रचो कौन विधनाने, और नजर लगत दर्पण की, नजर लगत दर्पण की, का छब बरने हम उनकी। क्या बात। दमक रही जादू देखो, दमक रही है जादू देखो, उनके गौर बदन की। लखतन सुध बुध बिसरी तन की, का छब बरने उनकी। लखतन सुध बुध बिसरी तन की। माधव जी देखें आपका ध्यान है, स्वागत। क्योंकि बुंदेली तो आप जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम मूर्ति राधिका का प्रथम स्पर्श किया, उस समय का चित्रण देखिए क्या स्थिति होती है। स्वागत है दादा। हाँ, छूतन छुई मुई सी हो गई। छुई मुई कहते बुंदेली में लाजबंती पौधा को, उसकी एक पत्ती पर स्पर्श करे तो सुकड़ती है। तो छूतन छुई मुई सी हो गई, और कछु पीरी कछु हो गई। छूतन छुई मुई सी हो गई, कनक लता सी ललीलावली, कनक लता सी नवल लाडली, और नब के दूनर हो गई। क्या बात है। छूतन छुई मुई सी हो गई। क्या बात है। घूंघट पट नट खट ने खोलो, घूंघट पट नट खट ने खोलो, और नैनन हूँ मैं खो गई। छूतन छुई मुई सी हो गई। क्या बात है। कहत उमेश लाज की मारी, क्योंकि लाज बनती है नायका। कहत उमेश लाज की मारी, और पानी पानी हो गई। छूतन क्या बात है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या स्वभाव। एक और देखिए, स्वागत। नायिका की लालसा क्या है, हमारी स्त्री ने कहा है जो कहूँ छल छला बन जाती, लेकिन यहाँ क्या कहती नायिका की, जो मैं मोर पंख बन जाती, जो मैं जो मैं मोर पंख बन जाऊं। मोर पंख बन जाती, कहना के मन भाती, कहना के मन भाती, जो मैं मोर पंख बन जाती। मोर मुकुट बनती सुंदर को, मोर मुकुट बनती कहना को, माथे शोभा पाती, जो मैं मोर पंख बन जाती। बार बार अलकन में छुपती, बार बार अलकन में छुपती, वो अलकन में खो जाती। जो मैं मोर पंख बन जाती। अंतिम अंतिम बैंड। स्वागत स्वागत। जो कहूँ गिरती कुंज गलन में, दे समर्पण की भावना देखें। जो कहूँ गिरती कुंज गलन में, और ब्रज रज में संजाती, जो मैं मोर पंख बन जाती। और एक तो और देखें, श्रृंगार की है। जो मैं बांसुरिया बन जाती, अरे जो मैं
बांसुरिया बन जाती, मनमोहन को भाती, जो मैं बांसुरिया बन जाती, बार बार अधरन से लगती, वाह वाह वाह, बार बार अधरन से लगती, बार बार सुख पाती, जो मैं बांसुरिया क्या बात बन है, बहुत जाती, सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। बार बार अधरन से लगती और बार बार सुख पाती, जो मैं बांसुरिया बन जाती, वाह, कहा सुरेश स्वात कुब्जा भी हमें देख ललचाती, जो मैं बांसुरिया बन जाती। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर काव्य पाठ। बुंदेली भाषा की एक अपनी ही मिठास है, जो मैं बांसुरिया बन जाती। देखिए, प्रेमिका वो भी राधिका के रूप में किस तरीके से मनुहार चाहती है और क्या बनना चाहती है। यही श्रृंगार की और यही अपनी भाषा की मिठास होती है। आप सुन रहे थे महाकवि उमाशंकर उमेश जी को। और चलिए अब अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे बीच, डॉक्टर BD पाठक जी सागर से आए हुए हैं और श्रृंगार की बातें करते हैं, गांव की बातें करते हैं, अपनी मिट्टी की बातें करते हैं। तो कुछ पंक्तियों से उनको आवाज देना चाहती हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और यूं ही नहीं छू जाते किसी के शब्द दिल की गहराई को, यूं ही नहीं छू जाते किसी के शब्द दिल की गहराई को, धड़कते जज्बात से कागज पर कविता बुनी जाती है। और ऐसे ही धड़कते जज्बातों के साथ डॉक्टर BD पाठक हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत। कहा जाता है कि प्रेम को कभी परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्या बात, केवल उसका एहसास किया जा सकता है। और आज यह एहसास मेरे शब्दों के साथ आप सब लोग मिलकर के करिएगा। स्वागत स्वागत। हो तुम वाटिका का महकता कुसुम, वाह, हो तुम वाटिका का महकता कुसुम, अपनी सुरभि का सौरभ बना ले मुझे, बना ले मुझे। मैं संग संग तुम्हारे निखरने लगूं, मैं संग संग तुम्हारे निखरने लगूं, अपने बासंती रंग में सजा ले क्या बात है, मुझे, वाह, बहुत बढ़िया। सजा ले मुझे। हो तुम वाटिका का महकता कुसुम। अगला अंतरा है, स्वागत। सच का साथी बनूं थी मेरी कामना, क्या बात, सच का साथी बनूं थी मेरी कामना, यही मांगा हरि से की आराधना। वाह, बहुत सुंदर। तुम हो शुभ की तरासी हुई मूर्ति, तुम हो शुभ की तरासी हुई मूर्ति, अपने माथे का चंदन बना ले मुझे, अपने माथे का चंदन बना ले मुझे। हो तुम वाटिका का महकता कुसुम। क्या बात, मैं आजन्मी बाणी का किरदार हूँ। सुनिए मैडम, स्वागत मैं स्वागत, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। आजन्मी बाणी का किरदार हूँ, खुद में खोया हुआ एक संसार क्या बात हूँ। है। मैं अब तक नहीं परिभाषित हुआ, हाँ मैं अब तक नहीं परिभाषित हुआ, एक पावन सी रचना बना ले मुझे, एक पावन सी रचना बना ले मुझे। हो तुम वाटिका का महकता कुसुम। बहुत खूब, बहुत खूब पाठक जी। अगला है, स्वागत। तुमसे मिलके प्रिय मैं धन्य हो जाऊंगा, तुमसे मिलके प्रिय मैं धन्य हो जाऊंगा,
सोए सपनों को आकार दे जाऊंगा। नीले नभ के तले प्रेम का हो सदन, नीले नभ के तले प्रेम का हो क्या बात है, सदन। ऐसा अनुपम उपहार दे दे मुझे। बहुत खूब, बहुत सुंदर। हो तुम वाटिका का महकता कुसुम, अपनी सुरभि का सौरभ बना ले मुझे। मैं संग संग तुम्हारे महकने लगूं, मैं संग संग तुम्हारे महकने लगूं। अपने बासंती रंग में सजा ले मुझे, वाह। सजा ले मुझे। हो तुम वाटिका का महकता बहुत कुसुम। खूब। दूसरी रचना है चलो गांव को लौट चलें। मैं लगभग 50 साल से शहर में रह रहा हूं, परंतु आज भी मैं पूरे तरीके से शहर का नहीं हो पाया। हमेशा मन में गांव बसा रहा। कब कब गांव याद आता है, जी। वो इस रचना में आप मेरे साथ गाइए, सुनिए। जब भी कोई दस्तक आती, और तो और भी अवसरों पे आता है, परंतु कुछ मुख्य ऐसे अवसर हैं जब हमें गांव याद आता है। जब भी कोई दस्तक आती द्वार किसी के आने पर, वाह। जब भी कोई दस्तक आती द्वार किसी के आने पर, लगता जैसे चिट्ठी आई चलो गांव को लौट चलें। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा। नए नए कपड़े सिलते जब सजे धजे बाजारों में, नए नए कपड़े बिकते जब सजे धजे बाजारों में, लगता कोई पाबन आई, लगता कोई पाबन आई चलो गांव को लौट चलें। और कब लगता है, शहर के छत पर चिड़िया लाती, शहर के छत पर चिड़िया लाती मीठे दाने बालों के, शहर के छत पर चिड़िया लाती मीठे दाने बालों के। पता चला कि फसल पकी, पता चला कि फसल पकी चलो गांव चलो को गांव को लौट चलें। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। थाप मृदंग की फागुन में, थाप मृदंग की फागुन में, कातक में बंधन बार लगे, याद आई होली दिवाली चलो गांव को लौट चलें, चलो वाह, गांव वाह, को वाह, लौट जी, चलें। बहुत सुंदर। खिले चांदनी पूनम की, अंतिम लाइन है, खिले चांदनी पूनम की या बरखा बूंद भिगो जाए, तब दिल कानों में बैठ कहे चलो गांव को लौट चलें, चलो गांव को लौट चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर बीडी पाठक जी, चलो गांव को लौट चले। जी हाँ, जब हम शहर में होते हैं तो यकीनन अपना घर, अपना गांव, वो मिट्टी, वो खेत और उसकी खुशबू ज़रूर याद आती है। और यकीनन आप तमाम दर्शकों को भी वो गांव का मंजर याद आ गया होगा। बहुत सुंदर काव्य पाठ पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अगले क्रम में मैं एक ऐसे शायर को आमंत्रित करना चाहती हूँ जिनकी शायरी तो लाजवाब है ही, कविता भी उतनी ही हाजिर जवाबी के साथ वो करते हैं। आप भी सागर से ही हमारे बीच हैं, शाहपुर से अमीन अली शाहपुरी जी, और उनकी शायरी के लिए मैं कुछ, क्योंकि गजल वो कहते हैं, तो मैं 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करना चाहती हूं कि नए लहजे में ढलना चाहती है, नए लहजे में ढलना चाहती है, गजल कपड़े बदलना चाहती है, गजल कपड़े बदलना चाहती है, और गुनाहों से कदम पीछे हटा लो, गुनाहों से कदम पीछे हटा लो, जमी करवट बदलना चाहती है, जमी करवट बदलना चाहती है। ऐसी खूबसूरत गजलों के साथ अमीन अली शाहपुरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। स्वागत। आपने मेरे सम्मान में जो अशार कहे हैं, पहले तो मैं उसके लिए एक शेर कह दूं स्वागत। कि कितनी दूर से आए हैं तुम्हें बताएं क्या, वाह, कितनी दूर से आए हैं तुम्हें बताएं क्या, दिल ने कितने जख्म खाए हैं तुम्हें बताएं, तुम्हें बताएं क्या, वो सराफा आप खुद एक गजल हैं, वाह, हम गजल को गजल सुनाएं क्या। बहुत खूब, बहुत बढ़िया अमीन जी।
आप सभी का आशीर्वाद चाहेंगे स्वागत। और सभी मुझे सराहें, ऐसी आशा करता हूँ। सबसे पहले ईश्वर की वंदना कि बारिश से बचने के ठिकाने कौन देता है। वाह, बारिश से बारिश से बचने के ठिकाने कौन देता कौन देता है। है? पंछियों को महफूज आशियाने कौन देता है? कौन देता है। अरे कोई तो मालिक है दुनिया का, वरना गेहूं की एक बाल में 70 दाने। कौन देता कौन है? देता है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह। गेहूं की एक बाल में 70 दाने कौन देता है। और अपने तिरंगे पर बहुत से अशार कहे गए हैं, लेकिन तीनों रंगों को मैंने समेटा है। स्वागत। मुलाजा हो कि केसरिया पे केसर से मैं राम लिखना चाहता हूँ। आहा, आप केसरिया सभी का आशीर्वाद मिले। बहुत बढ़िया। केसरिया पे केसर से मैं राम लिखना चाहता हूँ। हरे रंग पर हृदय से इस्लाम लिखना चाहता हूँ। बहुत वो सुंदर। चांदी से चमकते सफेद रंग पर सब शहीदों के नाम लिखना चाहता क्या बात है, बहुत सुंदर अमीन जी, बहुत खूब, बहुत खूब। हूँ। और ये देखिए, चूंकि मैं भी गांव से ही हूँ, कि तहजीब के पौधों को शिद्दत से सींचना पड़ता है। तहजीब के पौधों को, संस्कृति, तहजीब यानी संस्कृति, तहजीब के पौधों को शिद्दत से सींचना पड़ता है। इंसानियत को मोहब्बत के इत्र में भीगना पड़ता है। और हमारे गांव में तो दे देते हैं खून भी यूं ही, तुम्हारे शहर में तो पानी भी खरीदना पड़ता क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, है। बहुत तुम्हारे खूब। शहर में तो पानी भी खरीदना पड़ता है। और गजल बेच रहे हैं, गजल बेच रहे हैं, कविता और कहानी बेच रहे हैं। क्या बात है। 4 लाइनों से अपनी बात कहूंगा दादा। स्वागत। कि गजल बेच रहे हैं, कविता और कहानी बेच रहे हैं। जरूरतों के लिए नौजवान जवानी बेच रहे हैं। वाह वाह, और भारत में गरीबी का आलम तो देखिए, पढ़ने की उम्र में बच्चे स्टेशन पे पानी बेच रहे हैं। क्या बात है, वाह। पढ़ने की उम्र में बच्चे स्टेशन स्टेशन पे बेच पानी रहे हैं। बेच रहे हैं। और ये शेर देखिए, ईश्वर ने, एक ही ईश्वर ने हम सबको बनाया है, उसकी रचना हम सब हैं। अगर हम किसी का जाति या धर्म के आधार पर उसका तिरस्कार करते हैं, तो ये समझिए कि हम ईश्वर की रचना का तिरस्कार वाह, करते हैं। बहुत बहुत उम्दा विचार। तो इस शेर मैंने कहा है कि न मंदिरों में हिंदू, न मस्जिदों में मुसलमान भेजे। आहा, न मंदिरों में हिंदू, न मस्जिदों में मुसलमान भेजे हैं। उसने तो एक कहानी के कई उन्वान भेजे हैं। क्या बात है। वो तकसीम हम खुद हो गए यहाँ आपस में, खुदा ने तो वहां से सिर्फ इंसान भेजा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत आपकी तालियां नहीं मिल रही हैं, बहुत तालियां चाहूंगा। बहुत बहुत खुदा ने बहुत तो खूब। वहां से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। सिर्फ इंसान भेजे हैं। और जिंदगी पर ये शेर सुनिए आप सभी के लिए। दादा इरशाद, की नजर, इरशाद। सुनीता जी आपकी नजर, कविता जी आपकी नजर, कि जिद हमारी ही चली। जिद हमारी। अभी दादा पढ़ रहे थे, बहुत मजा आया। जिद हमारी ही चली, ये दिखा ही देंगे हम। क्या बात है। किसके लिए दिखा देंगे, ये लास्ट आखिरी पंक्ति में आपको आएगा। स्वागत। जिद हमारी ही चली, ये दिखा ही देंगे हम। हर एक पल को खुशगवार बना ही देंगे हम। अभी जितना थकाना है थका ले ये जिंदगी, देखना एक दिन तुझको थका ही देंगे। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब। देखना एक बहुत दिन सुंदर, तुझको बहुत थका ही देंगे हम। और वक्त हो तो गांव की एक छोटी सी कविता पढ़ दूं कि तू मेरे गांव चल, गांव की खुशहाली देख। क्या बात है। तू मेरे गांव चल, गांव की खुशहाली देख। हरे भरे खेतों की हरी हरी हरियाली हरियाली देख। देख। क्या बात है। हरे भरे खेतों की हरी 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 हरियाली देख। और मांगना के मकान मिट्टी के हैं सब, कभी आके इनकी दिवाली देख। आहा, कभी आके इनकी दिवाली दिवाली देख। देख। क्या कहना है। और हमारे गांव में एक ही घर है उसका। हमारे गांव में एक ही घर एक ही घर है उसका, पर कितना खुश है वो माली देख। वाह, बहुत सुंदर, बहुत पर सुंदर। कितना खुश है वो वो माली देख। और ये मेरे गांव का है बगीचा, ये मेरे गांव का है बगीचा। फूलों से लदी एक एक डाली देख। आहा, बहुत सुंदर अमीन जी। फूलों से लदी एक एक डाली देख। और वक्त शाम के नदी के किनारे,
यही गांव का नजारा होता है। वक्त शाम की नदी के किनारे, वक्त शाम के नदी के किनारे ढलते सूरज की लाली देख, आहा, बहुत सुंदर ढलते दृश्य दिखाया सूरज की आपने। वाह, लाली वाह, देख। और आखिरी एक शेर और उसके बाद अपनी बात जी, को जी, जी, खत्म अच्छा। करूंगा कि हमें फूलों से मोहब्बत है, हमें फूलों से फूलों से मोहब्बत। मोहब्बत है। हमें फूलों से मोहब्बत है मगर कांटों से नफरत नहीं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। हमें फूलों से मोहब्बत है मगर कांटों से नफरत नहीं। सताएं किसी मजलूम को ये हमारी फितरत नहीं। और सर कटाना मेरी हसरत है दोस्त, सर झुकाना मेरी आदत नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत खूबसूरत काव्य पाठ अमीन अली शाहपुरी जी का आपने सुना। एक एक शेर कमाल। और जहां पर दिवाली की बात हुई और गंगा जमुनी तहजीब का ये मंच है, मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि दिवाली में अली बसे, दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। और यही खूबसूरती हिंदुस्तान की अमीन जी ने दिखाई। और देखिए गांव की वो खूबसूरत सी तस्वीर भी हमें दिखाई। बहुत सुंदर काव्य पाठ अमीन जी। और चलिए अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, ओज की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। हमारे बीच आप राजगढ़ से आए हुए हैं यशवंत चौहान जी। कुछ पंक्तियां आपको सौंपना चाहती हूँ और जहां से अमीन जी ने बात की थी वहीं से बात रखना चाहती हूँ कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये बात ना मानी गई तो इसमें नुकसान सबका है। और ये नदियां जो आकर मिलती हैं वो दिखाई नहीं देती, ये नदियां जो आकर मिलती हैं वो दिखाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, एहसान सबका है। स्वागत यशवंत चौहान जी। मैं माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए स्वागत। कुछ छंदों से अपनी बात शुरू करता हूँ। और इस छंद में माँ वीणा पाणी के भिन्न भिन्न नामों का प्राकट्य है। स्वागत स्वागत। कि वीणा पाणी हाथ जोड़ कर मेरी वंदना है, आहा, वीणा पाणी हाथ जोड़ कर मेरी वंदना है, वाणी सूर तुलसी कबीर सा दुलार दे। क्या बात है। वीणा पाणी हाथ जोड़ कर मेरी वंदना है, वाणी सूर तुलसी कबीर सा दुलार दे। और माँ शारदे तू भूषण सा ओजबर छंदों में, वागेश्वरी गीतों को तू बासंती मल्हार दे। तो हंस वाहिनी सदाई हमें मती हंसोसी दे, हंस वाहिनी सदाई हमें मती हंसोसी दे, भारती तिमिर हर जीवन को तार दे। और महाश्वेता हर एक शब्द पे तू धार कर, सरस्वती स्वरों को तू सिंहों सी हुकार दे। महाश्वेता हर। और अगला छंद मेरा देश को समर्पित है, राष्ट्र को समर्पित है। कि देशभक्ति का प्रतीक, देश प्रेम का प्रतीक, देश की आजादी का प्राण वंदे मातरम। वाह। कि देशभक्ति का प्रतीक, देश प्रेम का प्रतीक, देश की आजादी का प्राण वंदे मातरम। और हर सांस में बसता है बहता शिराओं में, प्राण गीत बनकर गान वंदे मातरम। तो वेदों की ऋचाओं सा पवित्र लगे राष्ट्रगीत, वेदों की ऋचाओं सा पवित्र लगे राष्ट्रगीत, जैसे कोई मुरली की तान वंदे मातरम। और अपमान हो न पाए चाहे शीश कट जाए, भारत का है स्वाभिमान वंदे मातरम। अपमान हो न पाए। और वक्त है रुका रुका झुका झुका सा आसमां, तारों भरी रात के सितारे कहाँ खो गए। कि वक्त है रुका, भाषा की रवानगी देखिएगा। कि वक्त है रुका रुका झुका झुका सा आसमां, तारों भरी रात के सितारे कहाँ खो गए। और सोने की चिरैया वाले देश में परी की कथा, हे व्यथा ये देश के नजारे कहाँ खो गए। तो जिसकी धवल धार से ये देश रोशन था, ऐसी पुण्य सलीला के धारे कहाँ खो गए। और सूरज को मात करे जुगनू के तेवर, ये सिंहों के वंशज आज सारे कहाँ खो गए। सूरज। और मैं इस कार्यक्रम जो कि नाम है काव्यांजलि, और काव्यांजलि को समर्पित मेरी एक कविता। स्वागत स्वागत। यह कविता इन मायनों में अद्भुत है कि इसमें कविता का ही इतिहास है। क्या बात। और विशेष रूप से जो आपके कार्यक्रम का शीर्षक है जी, उसको पूर्णतः चरितार्थ करती हुई एक कविता आपके। पढ़िए स्वागत।
कविता के सम्मान में कविता कि ब्रह्मा का वरदान मिला था वाल्मीकि की वाणी को। वाह। विश्व की पहली कविता कहां से आई कि ब्रह्मा का वरदान मिला था वाल्मीकि की वाणी को, क्रोंच पक्ष की आह ने जन्म दिया कविता कल्याणी को। वाह, बहुत रामायण लिख करके राम के गौरव का बखान किया, अखिल विश्व को वाल्मीकि ने कविताओं का ज्ञान दिया। रामायण लिख करके राम के गौरव का बखान किया, अखिल विश्व को वाल्मीकि ने कविताओं का ज्ञान दिया। कविता है चारों वेदों में, कविता देवों की भाषा, अंतरतम को दूर करे कविता है वो जीवन आशा। पशु पक्षी भी गीत गजल कविता को अक्सर गाते हैं, व्यर्थ है जीवन उनका जो कविता को व्यर्थ बताते हैं। वाह, वाह, पशु वाह, वाह, पक्षी वाह, भी बहुत गीत खूब। गजल कविता को अक्सर बहुत गाते सुंदर। हैं। और दशरथ जी एक पिता थे, पिता होकर राम को 14 वर्षों का वनवास दिया, पर तुलसी बाबा एक कवि थे जिन्होंने उन्हीं राम को रामचरितमानस लिख के घर घर में क्या स्थापित बात कर है। दिया। बहुत खूब तब यशस्वी। कहना चाहता हूं बहुत सुंदर, बहुत कि सुंदर। दशरथ जी ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। दशरथ जी ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया, पर तुलसी बाबा ने राम को घर घर में आवाज दिया। दोहे चौपाई छंदों में और कविता में राम बसे, वेद व्यास की महाभारत के श्लोकों में घनश्याम बसे। वाह, वाह, वाह। दोहे चौपाई छंदों में और कविता में राम बसे, वेद व्यास की महाभारत के श्लोकों में घनश्याम बसे। मीरा की भक्ति में कविता, कविता में श्रृंगार बसा, कविता जल की शीतल धारा, कविता में अंगार बसा। कविता जीवन दर्शन है, कविता जीवन सार है, यवन भैरवी देश राग कविता में मेघ मल्हार है। बहुत कविता खूब, बहुत जीवन। खूब। और कविता की परिभाषा मैं अपने तरीके से देना जी, चाहता हूं। स्वागत, कहा तो स्वागत गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, है ना, रसयुक्त वाक्य ही कविता है। कविता है। पर मैंने अपनी परिभाषाएं देखी है और हर पंक्ति परिभाषा है स्वागत। कि श्वासों का स्पंदन कविता, दिल की धड़कन कविता है। वाह। श्वासों का स्पंदन कविता, दिल की धड़कन कविता है। पायल की छन छन कविता, कंगन की खन खन कविता है। माता की लोरी में कविता, कविता बहन के प्यार में है। प्रेयसी के घूंघट में कविता, कविता तो मनुहार में है। वाह, वाह। माता की लोरी में कविता, कविता बहन के प्यार में है। प्रेयसी के घूंघट में कविता, कविता तो मनुहार में है। चिड़ियों की चहचह में कोयल की बोली में कविता है। बेंदी चूड़ी कंगन पायल और रोली में कविता है। कविता वर्तमान देश का और कविता इतिहास है। कविता में झांसी की रानी, कविता वीर सुभाष है। बहुत खूब। कविता में झांसी बहुत और खूब। छत्रसाल की तलवारों पर धार है भूषण की कविता। बहुत सुंदर। मानक देखिएगा, मान बिंदु देखिएगा बहुत कि बढ़िया। छत्रसाल की तलवारों पर धार है भूषण की कविता। मानो सारी समर भूमि का सार है भूषण की कविता। पृथ्वीराज ने गौरी का कविता से ही संधान किया। दिनकर जी ने आजादी का कविता से आह्वान किया। कविता के ही स्वर मुखरित है देश प्रेम बलिदानों में। दीवानों परवानों में, सेना के वीर जवानों में, गौरवशाली परंपरा का कविता ही यशगान है। कविता सारी दुनिया को ही भारत का वरदान वाह, है। वाह, वाह, बहुत सुंदर, गौरवशाली बहुत सुंदर। परंपरा का। और देश में जो कर्णधार हुए हैं, कविता की तासीर क्या होती है। वंदे मातरम का नारा लेके, वंदे मातरम गीत लेके देश की आजादी का ताना बाना बुना गया। तब मैं अंतिम बंद इस कविता का सौंपता स्वागत। हूं कि वंदे मातरम ने प्राणी में प्राणों का संचार किया। वाह। काव्यांजलि के लिए ये प्राण पंक्तियां है बहुत खूब, कि पढ़िए। वंदे मातरम ने प्राणी में प्राणों का संचार किया। संत कबीरा की वाणी ने पंथवाद पर वार किया। महादेवी के गीतों की गंगा तो बहुत सुहानी थी। महाप्राण का प्राण कविता मीरा भी दीवानी वाह, थी। वाह, वाह। महादेवी के गीतों की गंगा तो बहुत सुहानी थी। महाप्राण का प्राण कविता मीरा भी दीवानी थी। कवि कलम की तलवारों से रण में भी संग्रामी है। तुलसी सूर कबीर निराला के पथ का अनुगामी है। पड़ी जरूरत देश को तो मैं क्रांतिवीर बन जाऊंगा। अंतिम सांस रहेगी तब तक वंदे मातरम गाऊंगा। बात है। अंतिम सांस रहेगी तब तक वंदे मातरम गाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर।
तो यशवंत चौहान जी जिस ओजस्वी तेवर के लिए जाने जाते हैं, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया और वंदे मातरम की बात की, कविता की बात की, काव्यांजलि के लिए भी बहुत सुंदर शब्द आपने समर्पित किए। बहुत सुंदर काव्य पाठ यशवंत चौहान जी। और चलिए अब अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे बीच बुधनी मध्य प्रदेश से घनश्याम गिरी गोस्वामी जी हैं, जो कि बुंदेली की भी बात करते हैं। और बुंदेली सुंदर सी जो बोली है, जब आपके कानों में सुनाई देगी तो मिश्री सी मिठास आएगी। आइए, मैं क्योंकि कविता की बात से ही आपने बात रखी है, तो मैं वहां से ही 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहती हूँ गोस्वामी जी को कि बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है। बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है, काव्य घट छलकता है सीता का जन्म होता है। और रोते रोते आंख के आंसू, कैसे जन्म लेती है कविता, रोते रोते आंख के आंसू जब जुबां पर आ जाएं तब कहीं जाकर कविता का जन्म होता है। और वही कविता महर्षि वाल्मीकि के उस करुण पुकार से निकली थी। आइए, मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे बीच घनश्याम गिरी गोस्वामी जी, बुधनी से आमंत्रित हैं। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। कविता अनादि है, अनंत है। कविता नाद ब्रह्म है। कविता को किसी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। आह में भी है और बाह में भी है। फिर भी मैं कविताओं के विषय में चंद लाइन प्रस्तुत करता हूँ। कविता, भावना का नाम कविता, भावना का नाम कविता, कल्पना का नाम कविता, भावना का नाम कविता, कल्पना का नाम कविता, चेतना का नाम कविता, चेतना का नाम कविता, किरणों का है ग्राम कविता। भावना का नाम कविता, कल्पना का नाम कविता, हम तुम्हारे नाम कविता, गौरव गुणों की शान कविता। भावना का नाम कविता, चेतना का नाम कविता, इंसानियत की जान कविता, साहित्य का संविधान कविता, साहित्य का संविधान कविता। मेरी अगली रचना, जनहित की पहचान। जनहित की कर लो पहचान, जनहित की कर लो पहचान, ये कर्म योग की पहली आन। जनहित की कर लो पहचान। जनहित में किस जन का हित है, जनहित में किस जन का हित है, या इसमें जन जन का हित है। जनहित में किस जन का हित है, या इसमें जन जन का हित है। क्या चुनना है निर्धन जन को, क्या चुनना है निर्धन जन को, क्या उजड़े इस चैन अमन को। क्या चुनना है निर्धन जन को, क्या उजड़े इस चैन अमन को। क्या सुन पाओगे तुम आहें, क्या सुन पाओगे तुम आहें, या दोगे भूलों को राहें। जनहित की कर लो पहचान, ये कर्म योग की पहली आन। बहुत खूब। या दोनों भूलों को राहें, क्या बन सकते हो तुम साहिर। घनश्याम नहीं हो निर्धन घायल, जनहित की कर लो पहचान, ये कर्म योग की पहली आन। मेरी अगली रचना, स्वागत। बुलंद। ठंडक के माहौल में, ठंडक के माहौल में रुतबा बने बुलंद। ठंडक के माहौल में रुतबा बने बुलंद, कविता के हर रूप में कर्मठता के छंद, कविता के हर रूप में कर्मठता के छंद। धनिया की है बास में चंदन जैसी गंध, धनिया की है बास में चंदन जैसी गंध, अरहर फूली खेत में फलियों में है जंग। ठंडक के माहौल में रुतबा बने बुलंद। मेरी अगली रचना, स्वागत। समय वही, समय वही तारीख वही, समय वही तारीख बदल जाती है। दिन वही दोपहर वही, पर ढाल बदल जाती है। समय तो अपने आप घटता चला जाता है, समय तो अपने आप घटता चला जाता है, और अपने निरंतर घटने में कई घटना जोड़ जाता है। समय वही तारीख वही, पर ढाल बदल जाती है, समय की चाल बदल जाती है, और अपने निरंतर घटने में कई घटना जोड़ जाता है। समय का काम निरंतर घटना है, कभी नहीं रुकना है, आंधी तूफान से भी नहीं रुकना है। समय का काम घटना है, कौन रोक सकता है इस घटाव को, जीवन के अगले पड़ाव को। समय का काम घटना है, नित्य निरंतर बढ़ना है। समय नित्य निरंतर है, जीवन भी चिरंतर है, समय ही निरंतर है। समय वही पर तारीख बदल जाती है, दिन वही दोपहर वही पर ढाल बदल जाती है। मेरी अगली रचना, शोभित भाल। मूली से हैं अटे बाजार, मूली से हैं अटे बाजार, गाजर फैली दिखी हजार। मूली से हैं अटे बाजार, गाजर फैली दिखी हजार। टमाटरों की सुर्खी लाल, टमाटरों की सुर्खी लाल, गोभी आलू बिके कमाल, गोभी आलू बिके कमाल। मूली से हैं अटे बाजार, गाजर फैली दिखी हजार। चहूँ और सब्जी का जाल, चहूँ और सब्जी का जाल, फल वाले हैं माला माल, फल वाले हैं माला माल। फूलों की बिकती है माल, कृषक जनों के शोभित भाल।
मूली से हैं अटे बाजार, गाजर फैली दिखी हजार। मेरी अगली रचना सच्चाई के फासले। स्वागत। सच्चाई के फासले भारी अजीब होते हैं, सच्चाई के फासले भारी अजीब होते हैं। ये फासले चंद समय, घंटा, मिनट, सेकंड में नहीं बनते। इनको बनने और मिटाने में, बनने और बनाने में वक्त लगता है। सच्चाई के फासले भारी अजीब होते हैं। ये खुद ब खुद वक्त के साथ, ये खुद ब खुद वक्त के साथ अनवरत बनते और बिगड़ते, मिटते और बनते रहते हैं। क्योंकि ये फासले महज दूरी के नहीं, क्योंकि ये फासले महज दूरी के नहीं, सच्चाई के साथ जुड़े हैं, विचारधारा के साथ खड़े हैं। नर्मदेहर। वाह वाह वाह। तो घनश्याम गिरी गोस्वामी जी को आप सुन रहे थे। बुधनी से हमारे बीच आए और हर विषय को उन्होंने छूने का प्रयास किया, चाहे वो मूली हो, गाजर हो। कविता में किस तरीके से उन्हें पिरोया जाता है, क्योंकि कवियों के लिए कहा जाता है कि अपने आसपास आप जो देखते हैं, अगर आप उनको अपने शब्दों में पिरोकर एक रसधार किसी के कान में घोल सकते हैं तो यकीनन आप कवि हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका गोस्वामी जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ एक ऐसे वरिष्ठ कवि को जो कि ओज की बात करते हैं, देश की बात करते हैं और देशभक्ति के साथ साथ विषयों के प्रधान तमाम विषयों पर वो बातचीत करते हैं। अपनी कविता के माध्यम से हम सब तक पहुंचेंगे। हमारे बीच आमंत्रित हैं भोपाल से ही मदन गोपाल बिरथरे मार्तंड जी, और अपनी सुंदर कविताओं के लिए जाने जाते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हिंदी के मंच में आपको कुछ पंक्तियों से कि शंकर की शोभा नंदी है, नारी की शोभा बिंदी है, वैसे ही भारत माता की बिंदी की शोभा हिंदी है। और ऐसी ही सुंदर हिंदी की कविताओं के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं आदरणीय मार्तंड जी को। इस डीडी दूरदर्शन भोपाल के इस साहित्यिक यज्ञ में मैं अपनी काव्यात्मक उन हुतात्माओं को जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया देश के लिए, खड़े सीमाओं पर जो शान से तुम पाओगे बेटे, खड़े सीमाओं पर जो शान से तुम पाओगे बेटे, बहन की राखियां मां पूछती कब आओगे बेटे। क्या बात। सभी से तोड़कर नाते चुकाते कर्ज मां का यूं, हुए बलिदान जो सीमाओं पर मेरी तेरी माओ के बेटे। क्या वाह बात वाह। अच्छा हो गए शहीद हैं जो तेरी मेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे। हो गए शहीद हैं जो तेरी मेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे। जहां कहीं याद आए मूर्ति चित्र दिख जाए, जहां कहीं याद आए मूर्ति चित्र दिख जाए, सत सत शीस हम उनको झुकाएंगे। व्यर्थ नहीं जाने देंगे तेरे बलिदान को, तो नभ से भी नाम तेरा ऊंचा है उठाएंगे। बलिदानी आन बान शान संकल्प पर, धन जन बल हम प्राण भी लुटाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूब। साथियों, मेरे जितने भी श्रोता हैं इस डीडी दूरदर्शन के साहित्य यज्ञ में, मैं उन दर्शकों को बताना चाहता हूं, आपके घर में एक भगवान हुआ करता है। राम खुदा किसी ने नहीं देखा, पर आपके घर में एक साक्षात भगवान है। तेरी मेरी मां सारे सुख भोगे, कल से प्रयास कीजिएगा आप लोग। तेरी मेरी मां सारे सुख भोगे, ऐसी नेक दुआ करते हैं। कितने लोग हैं इनमें से जो नित मां के पैर छुआ करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गर्भ मास 9 प्रसव वेदना, गर्भ मास 9 प्रसव वेदना, कहा कभी तुझसे मुझसे क्या माने, तेरी खातिर दर्द सहे क्या क्या माने, तू क्या जाने। बहुत खूब। अल्लाह, ईश्वर, यीशु, नानक, मदन सभी बस ये कहते, माँ का हो सम्मान जहां भगवान उसी घर में रहते, माँ का हो अपमान जहां भगवान नहीं। साथियों, मैं बैंक में झांसी में था। खरे साहब मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, बेटी ने बहुत अच्छा संचालन किया, सबने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं। ये 26 जनवरी आने वाली, हम उन हुतात्माओं को क्या दे सकते हैं जिन्होंने सर्वस्व अर्पण किया। स्वागत। मैंने बैंक में रहते हुए खंडकाव्य लिखा था, करीब 25 खंडकाव्य लिख चुका हूं। एक 14 साल 12 वर्ष की बेटी का ब्याह किया जाता 52 साल के विदुर से, झांसी की रानी। कई सदियों में एक होती हैं ऐसी कहानियां, कई सदियों में एक होती हैं ऐसी कहानियां, निस्वार्थ होम कर दे जो अपनी जवानियां, सिद्धांत खुद के गढ़ लिए और आगे बढ़ गई, रणचंडी बन के गोरों की छाती पे चढ़ गई। सिर धड़ से अलग कर दिए जो सामने अड़े, सिर धड़ से अलग कर दिए जो सामने अड़े, घोड़े की टाप नीचे गोरों के थे शव पड़े। कोहराम मचा देती थी उन गोरों के बुदल में, कोहराम मचा देती थी उन गोरों के बुदल में, आंधी थी वो तूफान उस संग्राम में अटल में। उस साहस के आगे रानी के साहस सुबक गया, उस साहस के आगे रानी के साहस सुबक गया। गोरों का हर सिपाही दुम दबा दुबक गया, स्वाधीनता की ज्वाला जला अंग अंग में,
स्वाधीनता की ज्वाला जला अंग अंग में लेकर कृपाण कूदी थी मैदाने जंग में, झांसी न दूंगी प्रण किया पगली जवानी ने, रणचंडी बन के रण किया झांसी की रानी क्या बात है, निज वंदे मातरम पवित्र गान की खातिर सब कुछ लुटा गई वो स्वाभिमान की खातिर। इस मां भारती की रोकने बर्बादी के लिए एक नेतृत्व 12 साल की बेटी का क्या चरित्र हो, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां बेटे बेटियों यही सीखो। आज की इस कायरता भरे माहौल में, दुनिया में वासुदेव कुटुंबम की भावना वाले देश में, इस मां भारती की रोकने 14 वर्ष की बेटी, इस मां भारती की रोकने बर्बादी के लिए अवतार बन के आई थी आजादी के लिए, इस मां भारती की रोकने बर्बादी के लिए अवतार बन के आई थी आजादी के लिए। नहीं आम थी रानी मनु, नहीं आम थी रानी मनु, महारानी खास थी जिसके भवानी ही में करती निवास थी। क्या फौलादी इरादों से दे, क्या फौलादी इरादों से देह उसकी थी बनी, कितनी महान भावनाओं की थी वो धनी, क्या बात, कितनी महान भावनाओं की थी वो धनी। बन स्वाभिमानी तान सीना तर्क कर सके, वे काम कर दिखाए जो ना मर्द कर सके। इस आज के पैसे के युग में महारानी लक्ष्मीबाई की क्या भावना रही होगी। 26 जनवरी आने वाली है, सर्वस्व आज बड़े से बड़े लोग पैसे के लालच में अपना चरित्र और अपना आत्म का जबीर बेच दिया करते। सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए संचय नहीं किया था, खर्च देश के लिए। सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए संचय नहीं किया था, खर्च देश के लिए। तन मन व धन न्यौछावर कर देश पे दिया, तन मन व धन न्यौछावर कर देश पे दिया। परिवार से बड़ा है राष्ट्र सिद्ध ही किया। सुख भोग मई दास्ता, सुख भोग मई दास्ता का नाम वर्ण किया। आजादी की थी जंग में खुद का मरण किया। स्वाधीनता संग्राम वेग रुकने न दिया, खुद काट दिया शीश उसने झुकने न दिया। आइए इस पवित्र चैनल की तरफ से मैं सारे भारतवासियों को उन मां के चरणों में एक श्रद्धांजलि का छंद पढ़ता हूं। आज उनका कालपी में युद्ध हुआ था आज के दिन। वह राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मात्र थी। मेरे देश के वासियों, अभी देश को हमें बहुत ऊपर तक ले जाना है। वह राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मात्र थी, अभिनंदनीय पूज्य वो मंगल सुपात्र थी। क्या अनुपम अनूठी राष्ट्र में पहचान भर गई, क्या अनुपम अनूठी राष्ट्र में पहचान भर गई। चढ़ती जवानी देश पर बलिदान कर गई। आओ चढ़ाएं उन चरणों में, आओ चढ़ाएं उन चरणों में श्रद्धामयी सुमन। सत सत मदन महारानी रानी झांसी को नमन, जिसने गंवाए प्राण थे निज आन की खातिर, सब कुछ लुटा गई वो स्वाभिमान की खातिर। क्या बात है। आइए उन अमर सपूतों को हम लोग डीडी चैनल भोपाल की तरफ से श्रद्धांजलि दें और उनको अनुसरण कर अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मातंड जी, बहुत बढ़िया। तो बहुत सुंदर मदन गोपाल मार्तंड जी को आपने सुना और ओजस्वी वाणी के आप धनी हैं। मुझे भी अपनी कुछ 4 पंक्तियां सर याद आ रही हैं कि न बंदूकें न खंजर न लाए कोई औजार हैं, न बंदूकें न खंजर न लाए कोई औजार हैं, माँ भारती के हम पुजारी हमारे शब्द शब्द हथियार हैं। माँ भारती के हम पुजारी हमारे शब्द शब्द हथियार हैं। और खौलते खूं की स्याही से, खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं। खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं। और नहीं खाती कलम खौफ हमारी, हम चलते फिरते अखबार हैं, हम चलते फिरते अखबार हैं। तो बहुत सुंदर आज हमारे सभी कवियों ने काव्य पाठ किया। जैसे आगाज हुआ वैसे ही अंजाम हुआ और यकीनन आपको भी बहुत आनंद आया होगा। और हम तमाम दर्शकों से यही अनुरोध करते हैं कि हमारा ये विशेष कार्यक्रम काव्यांजलि अगर आपको पसंद आया हो तो हमें पत्र लिखकर सूचित करें। अगले क्रम में हम एक बार फिर आमंत्रित होंगे ऐसे ही साहित्य के नए नए अंकुरों और साथ ही साहित्य के ऐसे नए नए अंकुरों के साथ साथ उन साहित्य के पुरोधाओं के साथ जिनको सुनकर आपको लगेगा कि वाह कविता जिंदाबाद। ऐसे काव्यांजलि को हम नमन करते हैं और आप सभी को पुनः पुनः नमन करने के साथ देते हैं आप सभी को पुनः से धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें सुना और हमारे सभी कवियों का अभिनंदन वंदन धन्यवाद। जय हिंद।